Alright students, there was some discontinuity in the last video. I'm sorry about that. So last video में आपने देखा कि इलेक्ट्रोनेफिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट था जिसकी इलेक्ट्रोनेफिलिटी मैक्सिमम थी, राइट? लेकिन हेलोजेंस में से अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है. फ्लोरीन के केस में सेम केस नहीं है as far as electronegativity is concerned, because electronaffinity and electronegativity, these are two different concepts. Electronaffinity is tendency of an isolated atom to attract the electron, whereas electronegativity is tendency to attract a shared pair of electron. Right? इसका मैं कॉमन सा एग्जांपल हर बार देती हूँ कि अगर मान लीजिए किसी ने कोई बिजनेस वेंचर शुरू करा तो वो कितने कस्टमर्स अट्रैक्ट कर रहा है खुद से, दैट इज इलेक्ट्रोनेफिनिटी. लेकिन हाँ, अगर दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने सब कुछ इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करके एक बिजनेस वेंचर शुरू करा था और अगर उसके बाद कोई एक अकेला प्रॉफिट लेके भाग जाए, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ऑलराइट, सो दीज आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स. तो याद रखिएगा, आपको अगर पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो मैक्सिमम है वो क्लोरीन की है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम किसकी है? फ्लोरीन की है. एंड थ्री मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स दैट आर इन्वॉल्व्ड आर फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन दिस ऑर्डर. तो इसको फॉर्म से आप याद कर सकते हैं. फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फॉलोड बाय ऑक्सीजन, फॉलोड बाय नाइट्रोजन. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक प्रॉपर्टीज. लेट्स मूव टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज नाउ. अब अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको इसके बारे में पढ़नी है, दैट इज फिजिकल स्टेट. राइट, तो फिजिकल स्टेट क्या है कि अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं तो फ्लोरीन और जो क्लोरीन है, दे आर गैसेस. ये दोनों गैसेस हैं इन द डायटोमिक फॉर्म. ऑब्वियसली दिस इज लिक्विड एंड आयोडीन I2 इज सॉलिड. मेक श्योर आई एम टॉकिंग अबाउट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि एज यू मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है तो मोलर मास बढ़ता है तो मोल फोर्सेस बढ़ेंगी. सो ऑब्वियसली देयर विल बी चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट्स एंड दैट इज व्हाई दे हैव दीस फिजिकल स्टेट्स. इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसमें, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हेलोजेंस आर कलर्ड इन नेचर. नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी हेलोजेंस है वो कलर्ड है. फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन जो है दिस इज येलो, क्लोरीन जो है दिस इज येलो ग्रीन. जनरली इसको ग्रीन दिख रहा था बट इट इज एक्चुअली येलो ग्रीन. ब्रोमीन जो है दिस इज रेड ब्राउन एंड जो आयोडीन है दिस इज वायलेट. नाउ द पॉइंट इज व्हाई दीज आर कलर्ड. देखिए, कभी भी जब भी आपको कोई भी फैक्टर कलर से आता है तो उसका एक ही रीजन होता है, वो ये है कि कहीं से भी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद अगर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट पे चले जाए, लेट्स से दिस इज ग्राउंड स्टेट, दिस इज हाई एनर्जी स्टेट, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ग्राउंड स्टेट से कहां चला गया है? हाई एनर्जी स्टेट पे. नाउ दिस हाई एनर्जी स्टेट इज अनस्टेबल, राइट? सो एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन विल फॉल बैक टू द ग्राउंड स्टेट. और जब वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करता है एंड दैट एनर्जी फॉल्स इन द विजिबल रीजन. दैट इज व्हाई दे आर कलर्ड, राइट? तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो हमेशा एग्जिबिट हो जाता है. तो इसमें व्हाई दे आर कलर्ड, तो इसका सिंपल सा रीजन यही है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट पे जाता है और जब वो वापस आता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज जस्ट एप्रोप्रिएट टू लाई इन द विजिबल रीजन. वो एप्रोप्रिएट होती है कि वो विजिबल रीजन में लाई करे एंड दैट इज व्हाई यू ऑब्जर्व कलर. ऑलराइट, सो दिस वाज सेकंड इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी व्हिच यू मस्ट नो. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी व्हिच यू मस्ट नो इज कि फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव. जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं फ्लोरीन उससे ज्यादा रिएक्टिव है. अब उसका एक जो सिंपल रीजन है वो ये है कि अगर मैं F2 की बात करूं तो in case of this F2, this bond, this gets dissociated very easily. इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, which is bond dissociation energy, वो बहुत कम है. अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन वही है जो आप पढ़ चुके हैं कि स्मॉल साइज होने की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि when they form a bond, they are comparatively close. तो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? इसमें रिपल्शंस होनी शुरू हो जाती हैं. तो कहीं ना कहीं ये बॉन्ड खुद ही टूट जाता है, बहुत जल्दी टूट जाता है. मतलब आपको बहुत कम एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है एंड दिस बॉन्ड गेट्स ब्रोकन डाउन वेरी इजीली. सो F2 हैज वेरी हाई रिएक्टिविटी व्हिच इज बेसिकली बिकॉज ऑफ इट्स लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ऑलराइट, सो अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, वन वाज इट्स फिजिकल स्टेट, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग वाज इट्स कलर एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि F2 is highly reactive as compared to other halogens and this is basically because of its low bond dissociation energy. Alright, so this is all about the physical properties. I will be there with the next video जिसमें आप chemical properties के बारे में पढ़ेंगे. I hope you like the video and I hope you understand the concept. That is more important. In case आपको कोई भी doubts या problems होंगे, do ask me. और आपको कोई भी query है P block related या inorganic related, then do ask me. Alright.
So write in the comment box whatever you have problems, आप मुझे बता सकते हैं. So that's all. I'll be there with the next video very soon. Till then, you revise this stuff and you take good care of yourself. Thank you so much. Stay safe and stay blessed. Thank you.